मैनचेस्टर सिटी जो है वो बॉर्नमाउथ से क्यों हार गई? क्या गलतियाँ थी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी की? और क्या टैक्टिक्स थे यहाँ पे जिसकी वज़ह से यहाँ पे बॉर्नमाउथ ने जो है वो मैनचेस्टर सिटी को हराया है? और क्या मैनचेस्टर सिटी इस सीज़न का प्रीमियर लीग विन कर पाएगी या नहीं? ये सब कुछ बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। मैनचेस्टर सिटी के स्टैट्स से 65% पोसेशन था, यहाँ पे 90% पासिंग एक्यूरेसी थी, 20 शॉट्स थे लेकिन सिर्फ 4 शॉट ऑन टारगेट थे। दूसरी तरफ यहाँ पे बॉर्नमाउथ ने जो है वो 35% यहाँ पे पोसेशन रखा है, 84% पासिंग एक्यूरेसी थी, 13 शॉट्स थे और 6 ऑन टारगेट थे यहाँ पे। और जब मैच शुरू होता है ना यहाँ पे, तो जो लाइनअप थी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी की, तो फॉर्मेशन थी यहाँ पे 4-1-4-1 और बॉर्नमाउथ उतरी थी यहाँ पे 4-2-3-1 के साथ। लेकिन ऑन द फील्ड जो है ना वो मैनचेस्टर सिटी के 3 डिफेंडर्स थे पीछे, क्योंकि जो गॉर्डियोल थे ना वो यहाँ पे लेफ्ट विंग को कवर कर रहे थे। वो यहाँ पे जो है ना लेफ्ट विंग बैक बन के खेल रहे थे। वो यहाँ पे ज्यादातर जो है वो पोसेशन के टाइम पे आगे नजर आते थे हमें पूरे गेम के अंदर, जिसकी वजह से जो एक गोल हुआ है ना सिटी का, वो 12 भी स्कोर भी जो है वो गार्डियोल ने किया है। तो 3 डिफेंडर्स थे और उसके आगे जो है वो कोवासिच जो है वो एज अ पिवट खेल रहे होते थे। लोनेस जो है वो लेफ्ट विंगर बन के खेल रहे थे, बर्नार्डो सिल्वा राइट विंगर बन के खेल रहे थे, जबकि गुंडोगन और फोडेन जो है ना वो यहाँ पे सेटर मिडफील्डर्स बन के खेल रहे थे। और जो बॉर्नमाउथ का जो प्रेसिंग स्टाइल था ना, उनका जो यहाँ पे स्ट्राइकर, अटैकिंग मिडफील्डर, लेफ्ट विंगर और राइट विंगर थे ना, वो यहाँ पे ये मैनचेस्टर सिटी के जो 3 डिफेंडर्स थे और जो पिवट था ना कोवासिच, उसको यहाँ पे कवर करके खड़े हुए थे। और जो बाकी के 2 जो पिवट्स थे ना यहाँ पे बॉर्नमाउथ के, वो यहाँ पे फोडन को और गुंडोगन को जो है वो मैन मार्किंग कर रहे थे और प्रेसिंग कर रहे थे। और जो यहाँ पे बॉर्नमाउथ का राइट बैक था ना, वो यहाँ पे गॉर्डियोल को जो है वो प्रेस कर रहा था, जबकि जो उनका जो 27 नंबर का जो डिफेंडर था ना, जो यहाँ पे सेंटर बैक था, वो यहाँ पे नुनेस को जो है वो कवर कर रहा था। दूसरा जो सेंटर बैक है वो यहाँ पे हॉलैंड को जो है वो कवर कर रहा था। और उसका जो लेफ्ट बैक है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे जो है ना ज्यादातर विंग पे जो है वो खेल रहा था। वो भी जो है वो लेफ्ट विंगर यानी कि लेफ्ट विंग फुल बैक जो है वो बन के खेल रहा था। इस वजह से यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा को जो है ना वो खाली छोड़ा हुआ था। अगर काउंटर अटैक होता था मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, तो बर्नार्डो सिल्वा हमें खाली नजर आते थे। लेकिन अगर मैनचेस्टर सिटी जो है वो शॉर्ट पासिस के ऊपर गेम बिल्ड करके आती थी, तो यहाँ पे हमें जो है वो लेफ्ट बैक जो है वो डिफेंडिंग करता हुआ नजर आता था। वो भी जो है वो हॉलैंड को ही जो है वो मार्क करके खड़ा हुआ था। यानी दोनों टीम्स जो है ना वो यहाँ पे 3 डिफेंडर्स की बैक लाइन बना के खड़ी हुई थी और दोनों टीम्स के जो है ना लेफ्ट बैक जो है वो लेफ्ट विंग फुल बैक बन के खेल रहे थे। दोनों टीम्स में जो है ना वो कोई भी प्लेयर खाली नहीं था। सिर्फ जो है ना काउंटर अटैक की सिचुएशन पे बर्नार्डो सिल्वा आपको खाली नजर आता था। और यही सिचुएशन जो है वो बॉर्नमाउथ के राइट विंगर के साथ भी थी, कि बॉर्नमाउथ का राइट विंगर भी जो है वो खाली नजर आता था, क्योंकि गॉर्डियोल भी जो है वो लेफ्ट विंग फुल बैक बन के खेल रहे थे। तो ये था दोनों टीम का जो है ना वो प्रेसिंग और मैन मार्किंग स्टाइल। अब आ जाते हैं यहाँ पे गेम के अंदर जो है वो क्या मिस्टेक्स थी मैनचेस्टर सिटी की, ये जानेंगे अब हम इस वीडियो में। तो देखिए गेम शुरू होता है, नाथन एके ने जो है ना उनके पास बॉल थी, उन्होंने जो है ना वो बॉल लॉस कर दी, क्योंकि वो 16 रन बनाते हुए आ रहे थे। उन्होंने यहाँ पे पास नहीं निकाला और जो है वो प्रेसिंग हुई इनके ऊपर, जिसकी वजह से वो बॉल लॉस कर गए। और उसके बाद फिर जो है ना दूसरे ही मिनट के अंदर यहाँ पे काउंटर अटैक करती है। यहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर के पास बॉल थी, अटैकिंग मिडफील्डर ने यहाँ पे राइट विंगर को जो है वो बॉल दिया, राइट विंगर ने शॉट मारा, एडरसन ने सेव कर लिया, लेकिन जो राइट बैक है ना उसने आके जो है ना बॉल को जो है वो उड़ा दिया बिल्कुल। तो एक ओपन बॉल जो है वो यहाँ पे मिस किया यहाँ पे बॉर्नमाउथ ने सेकंड मिनट के अंदर ही। उसके बाद 9th मिनट के अंदर ना यहाँ पे बॉल आती है यहाँ पे पिवट के पास। पिवट जो है वो बॉर्नमाउथ के लेफ्ट फुल बैक को जो है वो पास देता है। अब यहाँ पे फोडेन आते हैं यहाँ पे प्रेसिंग करने के लिए, क्योंकि जो यहाँ पे राइट बैक था ना काइल वॉल्कर, वो यहाँ पे उनके लेफ्ट विंगर को जो है वो प्रेस कर रहा था बॉर्नमाउथ की। तो इसलिए फोडेन आते हैं, लेकिन फोडेन को जो है वो यहाँ पे घसीटते हुए ले जाते हैं यहाँ पे बॉर्नमाउथ के लेफ्ट बैक। और जो है वो फोडेन से उनके साथ रन बना रहे थे, उनको ना तो यहाँ पे बॉडी मार रहे थे, ना तो यहाँ पे मतलब फोडेन इज नॉट अ डिफेंडर, तो उनके पास वो डिफेंडिंग स्किल्स नहीं नजर आए। और जिसकी वजह से ना यहाँ पे वो लेफ्ट बैक जो है वो यहाँ पे सीधा राइट विंगर को पास निकालता है। अब यहाँ पे गुंडोगन की मिस्टेक थी, गुंडोगन सिर्फ खड़ा हुआ देख रहा है, देख भी रहे हैं कि भाई का राइट विंगर जो है वो खाली खड़ा हुआ है। गॉर्डियोल जो है वो उसको कवर जरूर किया हुआ है, लेकिन गॉर्डियोल ने जो है वो गोल को कवर किया हुआ है, ना कि उस प्लेयर को। तो गुंडोगन को चाहिए जाके उस प्लेयर को कवर करे, लेकिन गुंडोगन खाली खड़ा हुआ है। लेफ्ट बैक यहाँ पे पास देता है राइट विंगर को, राइट विंगर सीधा बॉल पकड़ता है और गोल स्कोर कर देता है। यहाँ पे गुंडोगन की जो है ना मैन मार्किंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना 1-0 स्कोर हो जाता है। अब यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे काउंटर अटैक करती है। फोडन के पास बॉल थी, फोडन ने यहाँ पे नूनेस को बॉल दी है, नूनेस ने यहाँ पे बॉल दी है यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा को, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा का शॉट जो है ना वो ब्लॉक कर दिया यहाँ पे बॉर्नमाउथ ने।
और उसी लेफ्ट बैक ने यहाँ पे ब्लॉक किया शॉट को, जिसने जो है वो असिस्ट किया था यहाँ पे फर्स्ट गोल। उसके बाद फिर यहाँ पे नूनेस के पास बॉल आती है दोबारा। नूनेस ने जो है वो हॉलैंड को जो है वो एक क्रॉस दिया। हॉलैंड ने बॉल को नीचे गिरा के जो है वो मारना चाहा, लेकिन जो है वो चांस बिल्कुल मिस हो गया हॉलैंड से। उसके बाद फिर यहाँ पे बिल्डअप शुरू करती है बॉर्नमाउथ। गोलकीपर पास देता है यहाँ पे सेंटर बैक को, सेंटर बैक क्रॉस देता है यहाँ पे लेफ्ट विंगर को। लेफ्ट बैक जो है वो उनका, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वो विंग बैक बन के खेल रहा था, तो वो यहाँ पे रन बनाना शुरू करता है और फिर लेफ्ट विंगर यहाँ पे लेफ्ट बैक को पास निकालता है। काइल वॉलकर जो है वो स्पीड में ओवरटेक नहीं कर पाए भाई उस लेफ्ट बैक को। वो लेफ्ट बैक जो है वो यहाँ पे पास डालता है। राइट विंगर बिल्कुल खाली था, क्योंकि गवार्डियोल जो है वो अपनी पोजीशन से हटके खेल रहे थे। मैच के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि वो लेफ्ट विंग बैक बन के खेल रहे थे, तो राइट विंगर बिल्कुल खाली था, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना वो गिरते हुए जो है वो शॉट मारता है और एंडरसन कुछ भी नहीं कर पाते और स्कोर 2-0 हो जाता है। मैनचेस्टर सिटी को ये चाहिए था कि मैनचेस्टर सिटी जो है ना अपनी जो लाइनअप है ना, जो उनकी डिफेंस लाइन है, 4 बंदों की जो डिफेंस लाइन है, उसे जो है वो जगह से ना हिलाए। अब यहाँ पे गॉर्डियोल के जगह पे ना होने की वजह से जो है वो स्कोर 2-0 हो जाता है। पहले गोल में जो है वो फोडेन और यहाँ पे खास तौर पे गुंडोगन की मिस्टेक थी। अब यहाँ पे सेकंड गोल के अंदर कहीं ना कहीं काइल वॉलकर और गार्डियोल का जगह पे ना होने की वजह से जो है वो गोल हुआ। सेकंड गोल कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला के यहाँ पे टेक्टिकल जो है वो मिस्टेक थी कि उन्होंने गार्डियोल को जो है वो लेफ्ट विंग पे जो है वो खिलाया। वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हुआ है, जैसे उन्होंने जो है वो पहले भी 2 गोल्स भी करके दिए थे एक गेम के अंदर। उसके अलावा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी जो है वो गोल करके दिया था, बहुत बार उन्होंने गोल करके दिया, इस मैच में भी उन्होंने गोल करके दिया। लेकिन फिर मैनचेस्टर सिटी को चाहिए कि भाई लेफ्ट विंग को जो है वो किसी तरह कवर करवाए। अगर आप अपने लेफ्ट बैक को जो है वो आगे भेज रहे हो ना, तो कम से कम जो है वो आप एक सेंटर बैक को उसकी जगह पे जो है वो लेफ्ट साइड पे खड़ा कर दो, और जो आपका पिवट है ना, उसको बोलो कि वो एक सेंटर बैक की पोजीशन संभाले, ताकि वो जो 4 बंदों की जो बैक लाइन है ना, वो यहाँ पे जो है ना मेंटेन रहे। मगर जब 4 में से वो एक बंदा जब आगे चला जाता है ना गार्डियोल, तो वो 3 बंदे हो जाते हैं। अब यहाँ पे 3 डिफेंडर्स के सामने बोर्नमाउथ का लेफ्ट विंग बैक भी जो है वो अटैक कर रहा था, लेफ्ट विंगर भी जो है वो अटैक कर रहा था, स्ट्राइकर भी था, अटैकिंग मिडफील्डर भी था और राइट विंगर भी था। तो ये 5 वर्सेस 3 की जो सिचुएशन थी ना, इसकी वजह से जो है वो ये गोल हुआ है। तो गार्डियोला को अगर यहाँ पे आप प्रीमियर लीग में कम बैक करना है ना, तो उसको जो है वो, अगर गार्डियोल को वो आगे भी खिला रहा है ना, तो उसको चाहिए वो एक सेंटर बैक को जो है वो लेफ्ट बैक की जगह पे खेले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो बॉर्नमाउथ है वो भी तो यहाँ पे जो है वो अपना लेफ्ट बैक जो है वो आगे भेज रही है, लेकिन भाई देखो, जब उनका राइट बैक यहाँ पे गार्डियोल को प्रेस करने जाता है ना, तो उनका जो यहाँ पे 27 नंबर का जो सेंटर बैक है ना, वो नूनेस को जो है वो कवर करता, सिर्फ उसका टारगेट ही नूनेस होता। हॉलैंड को जो है वो यहाँ पे नंबर 4 भी आके कवर कर रहा था, नंबर 5 भी आके कवर कर रहा था, एक पिवट भी आके कवर कर रहा था, और उसके साथ यहाँ पे एक सेंटर बैक भी आके हॉलैंड को कवर कर रहा था। अगर जो सेंटर बैक है ना नंबर 5, अगर वो फोडेन के पास जाता ना उसको प्रेस करने के लिए, तो यहाँ पे जो नंबर 4 है ना, वो यहाँ पे जो है वो पिवट सेंटर बैक की पोजीशन को संभाल रहा था और वो हॉलैंड को कवर कर रहा था, जिसकी वजह से जो है ना वो सारे प्लेयर्स के ऊपर एक एक बंदा लगा हुआ था। उनका लेफ्ट बैक जब आगे जा रहा था ना, तो नंबर 5 का डिफेंडर जो है वो बर्नार्डो सिल्वा के सामने आके खड़ा हो रहा था, उनके शॉट को भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। उनका राइट बैक देखो, जब गार्डियोल पे चला गया, उनका एक सेंटर बैक अगर फोडेन को प्रेस कर रहा है ना, तो दूसरा सेंटर बैक जो है वो हॉलैंड को प्रेस कर रहा होता था, और वो 2 पिवट्स के साथ खेल रहे थे, जिसकी वजह से अगर उनका जो लेफ्ट बैक है ना, वो अगर जो है वो लेफ्ट विंग पे भी जाके खड़ा हो जाए ना, तो उनके 2 पिवट्स और जो यहाँ पे जो 3 डिफेंडर है ना, वो यहाँ पे 5 प्लेयर्स हो जाते। मैनचेस्टर सिटी के भी यहाँ पे जो है ना 5 प्लेयर्स ही थे फॉरवर्ड के ऊपर। हॉलैंड स्ट्राइकर था, राइट विंग के ऊपर बर्नार्डो सिल्वा था, लेफ्ट विंग के ऊपर यहाँ पे नूनेस था, गार्डियोल जो है वो आगे खेल रहा था और फोडेन था। तो ये 5 वर्सेस 5 की सिचुएशन थी यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा था यहाँ पे बोर्नमाउथ को। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैनचेस्टर सिटी की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल उल्टी थी। यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी को जो है वो बोर्नमाउथ के 5 प्लेयर्स अटैक करते, और यहाँ पे उनके जो है ना सिर्फ 3 प्लेयर्स ही पीछे होते थे, क्योंकि गुंडोगन और कोवासिच जो है ना वो कोई इतने ज्यादा डिफेंस में घुस ही नहीं रहे थे। कोवासिच तो वैसे ही जो है ना वो एक प्रॉपर पिवट है ही नहीं, उनका रॉडरी है, रॉडरी इंजर्ड है, रॉडरी के बिना सिटी का जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मैंने आपको अपनी बैलन डोर वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। तो इसी चीज का जो है वो फायदा उठाया आज यहाँ पे बॉर्नमाउथ ने, ये जो 3 वर्सेस 5 की जो सिचुएशन क्रिएट की ना मैनचेस्टर सिटी के सामने, इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो 2 गोल्स कर पाई यहाँ पे बॉर्नमाउथ। उसके बाद फिर यहाँ पे कोवासिच ने जो है वो पास दिया नूनेस को, नूनेस ने क्रॉस डाला, हॉलैंड ने हेडर मारा, मगर जो है वो उनके गोलकीपर ने कैच कर दिया। उनका गोलकीपर जो है ना बिल्कुल चट्टान बन के खड़ा हुआ था आज। उसके बाद फिर यहाँ पे गुंडोगन ने जो है वो गार्डियोल को क्रॉस दिया, गार्डियोल ने एक लंबी जंप मार के जो है वो स्कोर को 2-1 करवाया।
कमबैक हो सकता था यहाँ पे। डोकू अंदर आए, यहाँ पे नुनेस की जगह डोकू ने जो है वो जगह बना के यहाँ पे शॉट मारा, मगर उनके गोलकीपर ने सेव कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जब क्रॉस आता है ना यहाँ पे कॉर्नर किक का, तो हॉलैंड ने हेडर मारा, मगर जो है वो उनके गोलकीपर ने दोबारा सेव कर लिया। और उसके बाद फिर हॉलैंड ने जो है वो बॉल को पोस्ट पे मार दिया। अपोनेंट टीम का जो गोलकीपर था ना, वो आज बहुत ही जो है ना वो प्रोफेशनल लेवल का था भाई। इस गोलकीपर को जो है ना किसी बड़ी यूसीएल टीम के अंदर होना चाहिए। हॉलैंड ने भी यहाँ पे जो है ना जब वो शूट मारते, पहली बात तो उनको शूट ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो है वो प्रेसिंग ऐसी हो रही थी, लेकिन एक शॉट उनको मिला, वो उन्होंने वो भी वाइड मार दिया। हेडर जो उनको मिले, या तो वो गोलकीपर ने पकड़ लिए या फिर गोलकीपर ने सेव कर लिए। सामने वाला गोलकीपर को क्रेडिट जाएगा यहाँ पे आज की जीत का। मैनचेस्टर सिटी ने गेम बेकार नहीं खेला, मगर सामने वाली टीम की प्रेसिंग अच्छी थी, मैन मार्किंग अच्छी थी, 5 वर्सेस 5 की सिचुएशन थी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के अटैक के सामने। और अपोनेंट टीम का गोलकीपर भी जो है ना वो हेडर्स खाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो इस वजह से जो है वो मैनचेस्टर सिटी इस मैच को हार गई। और रॉड्री की कमी यहाँ पे महसूस हुई है यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी को। और वैसे ही मैनचेस्टर सिटी का रिकॉर्ड जो है वो रॉड्री के बिना जो है वो कितना बुरा है, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और इसी वजह से जो है ना वो आपको ये भी पता लगेगा पिछली वीडियो देखने के बाद कि रॉड्री डिजर्व करते थे बैलन डोर या फिर विनिसियस। अपनी टीम के लिए कौन ज्यादा कीमती है, जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। लिवरपूल के मैनेजर आर्ने स्लॉट के टैक्टिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और बार्सिलोना के मैनेजर हैंसी फ्लिक के टैक्टिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।